गंगा इंटरनेशनल स्कूल और हमारा एसएससी का पहला ग्रेड डी का शिफ्ट था आज मॉर्निंग में। हमारे जो स्पीकर थे वो सिर्फ इतनी बड़ी क्लास में एक स्पीकर लगा हुआ था और उन्होंने कहा सबको समझ आएगा। जब हमारा ट्रायल पैसेज हुआ हमने 10 बार बोला कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना उनकी प्रोनाउंसिएशन ना उनकी आवाज, और वो इतना फंबल कर रहे थे, उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी। और हमें 10 बार बोलने के बाद भी उन्होंने कहा तुम्हें पेपर देना है तो दो, नहीं तो मत दो। और इन्होंने सारे बच्चों के साथ यही करा। स्पीकर का क्वालिटी इतना खराब था, इन्होंने कहा दूसरे रूम में चले जाओ। जब हमने दूसरे रूम में भी ट्रायल के भी टाइम पे बोला कि इनका स्पीकर नहीं चल रहा, तो इन्होंने हमारा एक्चुअल पैसेज शुरू कर दिया बोल के कि लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। बच्चों का जबरदस्ती लॉग इन करा और उसके बाद कोई भी इन्होंने हमें रूम में लॉक कर दिया इन सब लोगों ने। और हमें कुछ भी नहीं पता है कि एसएससी करेगा या नहीं करेगा। और हमारा पेपर रीशेड्यूल होना चाहिए क्योंकि ये पेपर जो है ये कोई भी बच्चा डिक्टेशन नहीं लिख सकता। और 80 की डिक्टेशन बोल के 100 की स्पीड पे डिक्टेशन दी गई है और उसमें पैसेज के पहले ये बोला गया है कि नाउ द डिक्टेशन विल बी गिवन एट 100 वर्ड पर मिनट 1000 वर्ड्स, और हमारा पेपर 80 वर्ड पर मिनट का होता है। फ्लक्चुएशन अलग बात है, इन्होंने गलत स्पीड पे बोला है पेपर। जब ये डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले इन्होंने जब अनाउंस करते हैं तो इसमें इन्होंने बोला था कि हम 1000 वर्ड की डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। जब इन्होंने हमें अलग से रूम में भेज दिया, इन्होंने कहा कि अब आप लोग पेपर देना चाहते हो तो दे दो वरना आप जा सकते हो। ठीक है, हमने 4 बार इनको बोला, इन्होंने बोला जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है हाथ खड़ा कर दो। सारे क्लास के बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया जो भी हमारे बैच का था। इन्होंने हमने बोला सर क्वालिटी बिल्कुल खराब है स्पीकर की, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने हमें दूसरे बैच में डाल दिया, वहाँ पे और भी ज्यादा खराब थी। हमें कुछ समझ नहीं आया। ये सिर्फ आपके बैच के लोगों को प्रॉब्लम थी? मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं आपको एक्चुअली ये बात बताने वाला हूँ। इन्होंने हमारे बैच को बोला कि ये इशू सिर्फ आपके साथ हो रहा है। देन हम बाहर आए, जब ये पूरा मामला खत्म हो गया तब लैब वाला जो भी है ये दूसरे सेंटर्स में भी जैसे हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे कई सारे लोग खड़े थे, सबने सेम चीज बोली कि हमारी लैब में भी ये इशू था, हमारी लैब में भी इशू था, हमारी लैब में भी इशू था। और सेम उन लोगों को भी बोला कि सिर्फ आप लोगों को दिक्कत है और किसी को दिक्कत। फरीदाबाद में पेपर रिकंडक्ट कराया गया है। टोटल जो टाइमिंग आप लोगों को दी जाती है उसको लेके भी कोई इशू आया था? हमें टाइमिंग कुछ दी नहीं क्योंकि हमारा पेपर हुआ ही नहीं और ना ही हमें कोई स्पेसिफिक रीडिंग टाइम दिया गया। सबसे बड़ी इशू इनका ये था, सबसे बड़ा इशू इनका ये था कि जब इन्हें पता था कि इनके स्पीकर की क्वालिटी सही नहीं है, जो बंदा वहाँ पे पूरे डिक्टेशन दे रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन में इशू है थोड़ा सा, तो उनको कुछ और करना चाहिए था उसके लिए। और थर्ड इशू इनका देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मिसबिहेवियर तो चलो था ही, मिसलीड भी कर रहे थे। वहाँ पे एक भी सबसे पहली बात लास्ट में एक फीमेल आई थी जो इन्विजिलेटर थी, जो बाद में देख रही थी। उससे पहले कोई भी फीमेल इन्विजिलेटर वहाँ पे नहीं था, जबकि आपको पता है कि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बैठे, तो आपको दोनों सेम क्वांटिटी में होने चाहिए, वो नहीं थे वहाँ पे। और तीसरी बात, स्टाफ की कमी भी कहीं ना कहीं थी। स्टाफ की कमी